हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस की, और देखने की कोशिश करूंगी कि जो आने वाला 10 दिन है ये कैसा रहने वाला है। तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे उस दिन से 10 दिन की एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी, एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए फॉर एक्वेरियस, और देखते हैं कि क्या है जो आने वाला है आपकी जिंदगी में। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट 10 डेज आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग है, क्या आप रिसीव कर रहे हैं कुंभ राशि वाले आने वाले 10 दिन में। व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट 10 डेज। Material and spiritual prosperity, number 6, very good. Harmony, number 6 again, beautiful. Angel number 66 आपके लिए आया है। Let's see, Aquarius. Partnership and alliance, number 3. And trapped in fear, number 8. Okay. यहाँ से आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, नंबर 2। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है कुंभ राशि वाले वो है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8। एंजल नंबर 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इनकी बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि यस क्या है जो आने वाला है इन 10 दिनों में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहले कि एक पार्टनरशिप, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यस ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाले हैं नेक्स्ट 1 वीक में। 1 वीक के अंदर ही आपको एक इंडिकेशन या कुछ ना कुछ मैसेज ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कहीं आप कुछ शादी पार्टी एनीथिंग आप कुछ अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी से ऐसी बात हो सकती है। इंडिकेशन ये होगा कि उस पर्सन के आर्म्स पे टैटू होगा, दैट विल बी योर इंडिकेशन। या फिर वो कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं बैंड, ऐसा कुछ वो पहनते होंगे, मेटल का भी हो सकता है, या कड़ा पहनते होंगे, ये कुछ इंडिकेशन हो सकता है। उस पर्सन के कान के पीछे दिल भी होगा। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल होकर मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है आपकी लाइफ में। ओके, अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा ही कोई पर्सन मिलता है तो आप डेफिनेटली सोचिएगा कि ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आपके इस पर्सन का। हो सकता है इसके साथ आपका पास्ट यानी कि पिछले जन्मों में कोई रिश्ता रहा हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिलहाल आ रहा है आपसे मिलने के लिए और आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और कोई ऐसा ही पर्सन आपके साथ है तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट है आपके, जो आपको पिछले जन्म से आपकी ज़िंदगी में आए हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए आए हैं। अगर उनके साथ अभी करेंटली सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, पर चिंता मत कीजिए, किसी की ज़िंदगी भी बिल्कुल सादी नहीं होती, खाली नहीं होती, सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ अपने आप ही हील हो जाती है अगर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं तो। ये तो सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज कुंभ राशि वालों आपके लिए ऐसा है कि अगर आपकी वर्क लाइफ को मैं बात करूं तो अभी हो सकता है आपको ऐसा सिचुएशन मिलने वाला हो या आने वाला हो कि आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो किसी टारगेट है जिसको अचीव करना हो, जब आप उस चीज़ को अचीव करेंगे ना आपको डिसीजन लेने बोला जाएगा, आपके पास कुछ चॉइसेस आएंगे और आप उस चॉइसेस से आप जो अचीव करेंगे वो आपको मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। कुछ लोगों को अच्छा बोनस मिल सकता है, कुछ लोग उससे अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा कोई ट्रिप आप अपने लिए फाइनेंस कर सकते हैं।
ओके इसके अलावा जो आपके लाइफ में आ रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं। एक ट्रिप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है। उस ट्रिप को भी आप अभी इस टाइम फ्रेम में आप ज़रूर वो करेंगे। यहाँ पर कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिनके मन में एक डर है, एक फियर है जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में है, या आपके पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि इस जन्म के पास्ट टाइम के, यानी कि कुछ साल पहले की 5 साल 6 साल 8 साल ऐसा कुछ है समय, जिसका आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए, लोगों ने आपकी बात नहीं समझी। आपका हो सकता है अगर आप शादीशुदा थे, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, हो सकता है आप शादीशुदा थे, आपका घर परिवार था, आपके बच्चे थे, सब कुछ छूट गया, आपका सेपरेशन चल रहा है, आपका भी डिवोर्स चल रहा है, तो रिलैक्स। अगर यूनिवर्स कुछ भी आपके लाइफ में कर रही है ना, तो किसी को नोटिस हो या ना हो, कोई आपके साथ हो या ना हो, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत अकेले हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप सांस भी अगर ले रहे हैं ना, तो उसकी मर्जी के बिना आप नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई नहीं है, अगर आप अभी अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सब्र रखिए, बहुत कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और इसी वक्त आप इस चीज़ को क्लेम भी कर पाएंगे। तो सब्र जो आपने रखा था इस लंबे समय तक, आपको अगर लग रहा था कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, वो मिलने का टाइम आपकी ज़िंदगी में आया है। तो अगर आपके पिछले रिलेशनशिप्स फेल हुए हैं, तो अभी जो आपको ये पर्सन मिलने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है आपके लिए, जिसको आप क्लेम कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं। कुछ लोग अगर अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है, मैरिज प्लान कर रहे थे, तो यस मैरिज प्लान भी अभी से हो सकता है कि चलिए, कुछ लोग विंटर्स में शादी अगर करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग जो है अभी से हो सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे आप अपने पार्टनर से, अगर आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे सिचुएशन में हैं, तो ये भी आपके लिए देखा जा रहा है कि आपके लिए और एक अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ और समय बिता पाएंगे, और एक दूसरे को जान पाएंगे, और एक दूसरे के करीब आएंगे, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ का बेस्ट टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। काफ़ी लोग जून के महीने में ट्रिप ज़रूर करने वाले हैं, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो यस नौकरी में आपको कुछ अच्छे ऑफर्स, कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। उसको भी थोड़ा सोच समझ कर, अगर आप ऑलरेडी आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हैं और आप में हर राशि के थोड़े थोड़े गुण मिले हुए, कुंभ राशि इज अ कॉम्बो ऑफ ऑल द राशिज, ऑल द ज़ोडिएक्स। तो यस आपको पता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हार्ड वर्क आप नहीं करते, आप स्मार्ट वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, ये जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है लाइफ में, मुझे पता है आप मिस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बट वाइजली आप चूज करेंगे, ये मैं देख सकती हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो एक साथ कई चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आपके लाइफ में भी आने वाली है गाइस। सो आई होप कि आप अच्छे से चूज करें। ओके कुंभ राशि वाले, एक अच्छा समय, एक पीसफुल, एक हार्मनी समय है, अपने लोगों के साथ जुड़ने की, बात करने की, चीज़ों को सराहने की। बहुत अच्छा मी टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपने जो भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में रहे, उससे ना बाहर निकलने का एक समय आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने अभी आपको बोला, देखिए यहाँ पे 666 की एनर्जी है, वी हैव 6 ईयर, यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। मैं अभी आपको बोल रही थी कि हो सकता है छोटा सा ट्रिप आप प्लान करें जून के महीने में, यहाँ पे 6 आया है। सो यस आप एक छोटी यात्रा करने वाले हैं और काफ़ी पीसफुल होगा, बहुत कुछ आपके लाइफ में आप जान पाएंगे। काफ़ी ऐसे अगर ऐसे सवाल है आपके मन में जो आप किसी से शेयर नहीं करते या सिर्फ आपके मन में रह गया है ना, उसका आंसर आपको मिलेगा गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। द फूल, एक न्यू स्टार्ट होगा उसके बाद, यानी कि जब आप एक ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पे आपको मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ
बाहर जाने का, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, और जो लोग अगर ऐसे नहीं हैं और जो लोग सिंगल हैं और कोई ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कर रहे हैं, उस ट्रिप के बाद ना आपको अपने आप में एक नयापन आएगा। आप अपने आप में देखेंगे एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि आप चीज़ों को फिर से शुरू कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा। स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कार्ड। तो यस, जो चीज़ आपने गवा दी, जो चीज़ आपके हाथ से चली गई, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से भगवान ने ले ली और आप उसके लिए आप अपने मन में फील करते हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, या कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होता है कि शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, तो इस चीज़ से बाहर निकलने का एक आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, यानी कि आपको एक हौसला मिलेगा यूनिवर्स से कि जो भी आपके साथ हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ। अभी आप उसको बहुत छोटे से एस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपने तो सब कुछ लॉस कर दिया। यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि जो चला गया शायद वो आपका नहीं था, उससे बहुत बेहतर आपको था। ये जो आपने मेहनत की, ये जो आपने मेहनत दिखाया, ये जो आपने एक हिम्मत नहीं हारी, इसका जो रिवॉर्ड है ये आप क्लेम करेंगे। मेरी बात याद रखिएगा कुंभ राशि वाले। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ कप्स, और मैं स्टार्टिंग से ही कह रही थी कि न्यू लव आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अपना खोया हुआ लॉस्ट लव मिलने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अगर आप अपने पार्टनर के साथ है, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। मैंने उनके कुछ ट्रेड्स भी बताए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। यहाँ से आया है दी एम्प्रेस कार्ड, वाओ, ब्यूटीफुल। सो यस, तो आपके लिए जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपके लिए जैसे कि मैंने कहा कि आप यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग घूमने भी जा सकते हैं, कुछ लोग की जॉब पोस्टिंग हो सकती है, दूसरे सिटी या स्टेट या कंट्री में जाना ये हो सकता है। न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जिस एस्पेक्ट में दिखे, आप सामने वाले को बिल्कुल नहीं दिखाते, आपको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि आप रोते भी हैं। तो यस, ये जो चीज़ आपके अंदर एक मन में एक दुख था, एक दर्द था, इसको ओवरकम करने वाले हैं आने वाले वक्त में। यहाँ पे ट्रैप्ड इन फियर भी नंबर 8 है और स्ट्रेंथ का नंबर भी 8 होता है, यानी कि आप अपने इस फीलिंग को इंटरचेंज करने वाले, यानी कि जहाँ पे डर था वहाँ पे अब हिम्मत आएगी आपके लिए। तो एक बहुत पावरफुल चीज़ है आपके लिए और मेजर आर्काना कार्ड है। तो आप अपने उस डर को रिप्लेस कर पाएंगे किससे? हिम्मत से, स्ट्रेंथ से, करेज से, कि नहीं अब जो हो गया सो हो गया, आगे मैं देखूंगा या देखूंगी, कोई बात नहीं, शायद मेरे अच्छे के लिए होना था। आप इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को लेकर आएगा। आपके लाइफ में प्यार, लव, एक नर्चरनेस, अगर फैमिली से दूर रहते उनसे मिलना, उनके साथ कुछ प्लान करना, फैमिली टाइम, आपको मी टाइम, फैमिली के साथ रीयूनियन, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आप जैसे पहले हुआ करते थे, शायद आप में अभी बहुत बदलाव आ चुके हैं। अगर मैं आपकी लास्ट 8 से 10 साल की एनर्जी देखूँ तो जो आप थे से अभी आप जो है बहुत बदलाव हो चुका है। कई लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो अर्ली 30s में है या लेट 30s में है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो आप आज से 10 साल या 8 साल या 5 साल पहले थे वो अभी आप नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है ज़िंदगी ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। जो ये आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, क्या आप उससे कुछ सीख पाए हैं? अगर आप उससे कुछ सीख पाए हैं ना, तो ये है उसका आउटकम। तो आप जो पहले थे, करेजियस थे, बहुत स्ट्रेंथ था आपके अंदर, आप डरते नहीं थे, आप पे मेहनत करने की वो एक ज़ील थी कि नहीं मैं मेहनत करूंगा या करूंगी, फिर चीज़ें जैसे भी हूँ मैं देख लूंगा। स्पष्ट वक्ता थे, आप अपनी बात को रख सकते थे, कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। ओवरऑल जो टॉप ऑफ द डेक है वो है दी एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि आप अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे, यानी कि कंप्लीट अपने आप को आप देख पाएंगे, और ये आप अभी ही क्लेम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इन नेक्स्ट 10 डेज। काफ़ी प्लानिंग करने वाले हैं आप, काफ़ी सारे चेंजेस आपके लाइफ में वन आफ्टर अनदर होगा, और आप सोचते ही रह जाएंगे कि चीज़ें हो कैसे रही है। सो यस, बिग चेंजेस आर कमिंग टू यू। ओके, वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव इनोसेंस, okay, we have receptivity,
we have the outsider, and we have celebration, beautiful, schizophrenia. Okay, so कुंभ राशि वाले आपके लिए जो और मैसेजेस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए शायद अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, एक अचानक से एक ट्रिप प्लान हो सकता है जो बहुत ही, जिसे हम अनप्लान ट्रिप कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका आपके घर वालों के साथ हिसाब किताब ठीक नहीं था, बैलेंस में नहीं था, वो बैलेंस में आ रहा है। आप क्योंकि दिल से मुझे वो गाना याद आ गया, दिल तो बच्चा है जी। तो यस, आपका दिल बिल्कुल बच्चा है जी, और आप एक छोटी बेबी की तरह एक्ट करते हैं। आपको एक ऐसा ही प्यार करने वाला चाहिए जो आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करे, जो आपको समझे, आपको समझाए। तो यस, ऐसा कोई आपकी इनोसेंस को समझने वाला, आपको कोर, आपको डीपली समझने वाला इंसान आपको मिल सकता है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि एनर्जी जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करी, जो ब्लेसिंग आपको एनर्जी प्रोवाइड, जो यूनिवर्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, या फिर जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, वो कुछ ऐसी है जिससे कि आप अपने डर से, अपने प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। आपके लाइफ में कोई ऐसा दस्तक देगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और कहीं ना कहीं आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि मैं सच में ये सब चीज़ देख पा रहा हूँ, क्या ये सपना तो ही। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ सिचुएशन ऐसे हमारी लाइफ में होने लगती है जिससे हमें लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, इज दैट मी, फॉर मी। तो आप अपने आप को पिंच भी कर सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है और अचानक हो रही है, एंड यू विल बी अमेज्ड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर दैट। ओके, सो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए यहाँ से, लेट्स सी। ओके जी, एक्वेरियस। सबसे पहला आया है डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। तो यस, आपके फ्रेंड्स जो आपके अपने दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक शील्ड की तरह खड़े हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आ रहा था या आने वाला था, उससे आप आराम से निकल पाएंगे, तो फिकर नॉट। ओके 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 जी, 2 कार्ड यहाँ पे भी है। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। तो यस, जो लोग आपको सही सर्व नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके पीठ पीछे 10 तरीके की बात कर रहे थे, या फिर फैमिली में अगर कुछ ऐसे लोग थे जो मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे थे, उनसे आप एक दूरी बना पाएंगे कुछ। यस, फिर से वैसे ही कार्ड आया है, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यस, ये ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ही जो मेन एंजल मैसेज है उसी से ये मैसेज बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे, जिस सिचुएशन में आप थे, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ से अब आप बाहर निकल पाएंगे फाइनली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस। चलिए यहाँ से देख लेते हैं थोड़े और मैसेजेस आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, पीकॉक, strut your stuff, show your true colors। so yes, आपको बोला जा रहा है कि बहुत हो गया, आपने अपनी चीज़ों को ऐसे रखा, आप अपने शेल में थे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आप कुछ करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये सही समय है कि आप क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर पावर क्या है, इस चीज़ को दिखाइए यूनिवर्स को, इसको दिखाइए दुनिया को, और क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस को। ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, ये टाइम है खुद को सेलिब्रेट करने का, ये टाइम है यूनिवर्स को थैंक करने का कि थैंक यू कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, आप थे। सो वेरी गुड। वॉक टॉल, सीइंग दी ओवरव्यू। यस, तो यूनिवर्स कह रही है कि शर्म से झुकने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक टाइम ऐसा चल रहा है, यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलने का वक्त है। सो इट्स अ वेरी बिग मैसेज फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। अगला कार्ड है आपके लिए, यू हैव सच अ बिग हार्ट, लेट योरसेल्फ इन। तो आपका दिल बहुत बड़ा है। ओके, बच्चा तो है और बड़ा भी है, आप उदार दिल के हैं, आप गिवर है, आप लोगों को देना पसंद करते हैं, आपको लेने की
इतनी रिसेप्टिविटी नहीं है। आप हमेशा ना चीज़ें देना ही चाहते। अगर आपसे कोई एक पेन मांग ले, आप पूरा बॉक्स दे देते कि यार ले लो यार, आप चूज करके सबसे खराब वाला पेन नहीं देते। अगर आपसे कोई ऐसा होता होगा आपके साथ, मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है, कोई भी चीज़ मांग रहा है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है आपके घर आया और आपसे बोला कि यार मेरे को एक ड्रेस चाहिए, आज मैं स्टे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप ऐसे नहीं कि यू विल पिक वन एंड गिव इट टू देम। यू आर समवन कि ये रहा मेरा वार्डरोब, जो पहनना है पहन लो। तो आप बहुत उदार दिल के हैं। आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे होते हैं या थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है, आप डेफिनेटली जो है लोगों को हेल्प करने पहुंच जाते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। ओके, सो लास्ट एंड फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। देखते देखते लाइट चली गई है, बट नो वरीज, लेट्स सी क्या है। फ्रेंडशिप एंड यूनियन अभी मैं बात कर रही थी। यस, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स जो है, जो आपके प्रोटेक्टिव शील्ड बन रहे हैं, तो यस वो फ्रेंडशिप आ रही है, वो यूनियन आ रहा है आपकी लाइफ में। डू द वर्क, यानी कि आप अपना काम कीजिए, बाकी सब जाने दीजिए। जो होगा आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा होगा। आप एंजल नंबर भी देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइंस एंड रिमाइंडर्स का कार्ड आया है। आपको एंजल नंबर 666 दिख रहा होगा, तो समझिएगा कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है। अगर आपको 888 दिख रहा होगा, 333, 222, 111, अगर आपको कोई भी सिंक्रोनिसिटी में ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो सोचिएगा एंजल्स आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। हो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।